नेक्स्ट हमारे पास है कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो बायनोमियल थ्योरम में हमने नोट करनी है। एक बार फिर बायनोमियल थ्योरम का भी आपको रिकॉल करवा दूं जो हमने अभी पढ़ा है। क्या है बायनोमियल थ्योरम जो है वो एक्चुअली उसमें दो टर्म्स होती हैं, वो प्लस या माइनस हो रही होती हैं, और उसकी पावर जो है वो इंटीग्रल पावर होती है, और हम उसको जो है उसका फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड करते हैं। ये हमारे पास है बायनोमियल थ्योरम। अब एक्सपेंशन में उन्होंने कहा ये पॉइंट्स हैं हमारे पास नोट करने वाले। ठीक है, क्या पॉइंट्स हैं? द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज वन ग्रेटर देन इट्स इंडेक्स। एक्सपेंशन में जो है वो इंडेक्स, अगर आप ये देखें सिंपल, एक मिनट एक मिनट, ये हमारे पास इधर इधर हमारे पास इसका जो है वो क्या है, कितने कोएफिशिएंट्स हैं? दो। ठीक है ना। और पावर जो है, इंडेक्स क्या है वो इसका n है। ठीक है ना। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है? दो। इज वन ग्रेटर देन इट्स इंडेक्स, इसका मतलब इंडेक्स जो है वो इन दोनों से कम होगा। ठीक है ना, जितनी भी पावर्स होंगी। अभी तो सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? दो की बात कर रहे हैं। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ a एंड x इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज इक्वल टू इट्स इंडेक्स। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन ईच टर्म, जब हम बायनोमियल थ्योरम लगा के उसको एक्सपेंड करेंगे और उसकी जो पावर्स आएंगी एक्सपोनेंट, उनको जब हम ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? उसके इंडेक्स के बराबर। मतलब किसके बराबर आएगा? n के बराबर आएगा। n ही इंडेक्स हम ले रहे हैं ना। द एक्सपोनेंट a डिक्रीजेस फ्रॉम, जब हम ओपन करते हैं, इधर फॉर्मूला शायद लिखा हो, द एक्सपोनेंट a नहीं लिखा इधर। एक ही पावर, आपको पता है दो टर्म्स है ना, एक की पावर कम होती जाती है, एक की पावर बढ़ती जाती है। तो एक ही जो है वो इंडेक्स से पहले n पावर आएगी, फिर n-1, फिर n-2, और आगे वहां तक हमारा फॉर्मूला ओपन होगा जहां तक उसकी पावर जीरो नहीं आ जाती। दूसरी तरफ जो दूसरी टर्म है x, उसकी इंक्रीज होगी, पहले जीरो पावर होगी, फिर 1 2 3 कहाँ तक जाएगी? जहां तक, जब तक n नहीं आ जाता। ठीक है ना। द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एक्सपेंशन आर इक्वल। ये जो है ये हमारे पास हमने कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा है, ये हमारे पास रिजल्ट इक्वल होते हैं। और बाकी ये जो है ये सिंपल आप फॉर्मूला नोट कर लें, इसमें कोई चीज समझने वाली नहीं है। ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? जनरल टर्म का, जो लास्ट टर्म आएगी ना हमारे पास उसका फॉर्मूला बताया गया है। जैसे ये देख लें आप सिंपल, इसको आप a/2 को a माने, 2/a को जो है वो x माने। इसकी पावर देखें, a की बढ़ती जा रही है, इधर दूसरा कोएफिशिएंट इधर मौजूद है, 2/a इधर मौजूद है, उसकी पावर जीरो है। किसी भी चीज की पावर जीरो अगर होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए नहीं लिखा गया। फिर ये देखें 5, फिर 4, फिर हाँ जी 4, और इधर ये 3, ये 2, ये 1, और इधर जो है इसकी पावर जीरो है। ये देखें 6 से पावर कहाँ जा रही है? जीरो की तरफ, और दूसरे की जो है वो जीरो से जो है वो 6 की तरफ जा रही है। ये ऊपर जो है अभी उसकी एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन, ये रिजल्ट जो है दोनों आपने नोट करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन, जब जब भी हम एक्सपेंड करते हैं तो मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं? अगर सिर्फ हमें ये कहा जाए कि इस जो है बायनोमियल थ्योरम की, इस जो ये रिजल्ट आपको दिया गया है, इसकी आप मिडिल टर्म बताएं, तो वो कैसे है? अगर हमारे पास ये एक्सपेंशन है, इन द एक्सपेंशन a प्लस एक्स पावर n, द टोटल नंबर ऑफ टोटल कितनी टर्म्स आएंगी? n+1 आएंगी, क्योंकि एक पावर जीरो में होता है वो, हम इसीलिए n+1 कर रहे हैं। नहीं तो टोटल टर्म्स तो n होंगे, जितना इंडेक्स है एक पावर जीरो में भी ये एक्सपेंशन में आ जाता है, इसीलिए n+1 टर्म्स आ गए। अगर अब हमारे पास n जो है वो इवन है, n जब इवन होगा तो n/2+1 जो है वो मिडल टर्म आ जाएगी। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। इफ n इज इवन देन n+1 जो है वो ओड होगा, एक ही जो है वो मिडल टर्म आएगी। तो मिडल टर्म क्या आएगी? n/2+1, हाफ करके उसमें एक ऐड करेंगे तो उस इस नंबर पे जो सी टर्म आएगी वो हमारे पास मिडल टर्म होगी। लेकिन अगर n ओड है
तो 1 ऐड करके वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तब दो, जब वो इवन है तब मिडिल टर्म दो आएंगी, क्योंकि इवन का मिड मिड फाइंड करना तो मुश्किल है ना। तो ये n+1/2 एक मिडिल टर्म होगी जो इस नंबर पे आएगी, और दूसरी मिडिल टर्म n+3/2 होगी। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है, ये आपने एज इट इज याद करना है। ये देखें, जैसे पूछा गया मिडिल टर्म फाइंड करें, तो ये ऊपर वाले रिजल्ट से ही हम फाइंड करेंगे। हम देखेंगे इसकी क्या है, 12 है, 12 क्या है, इवन है, इवन में 1 ऐड किया 13 बन गया 13। अब 13n/2 + 1 करें तो उधर हमारे पास, ये देखें इधर होगा इसका सोल्यूशन। ये देखें, ये मिडिल टर्म है n12/2 + 1, तो सेवंथ टर्म जो है t7 का फॉर्मूला, tn+1 का फॉर्मूला ऊपर पड़ा है, तो ये हमारे पास जो है इसकी मिडिल टर्म आ जाती है, सिंपल। सम डिडक्शंस फ्रॉम द बायनोमियल एक्सपेंशन, ये बायनोमियल एक्सपेंशन है। ये फॉर्मूला था जो मैं उधर कह रही थी मुझे नजर नहीं आ रहा। ये देखें, पावर n -1, पावर n-2, और इधर जाके पावर इसकी जो है वो 0 है। अगर इसी x की बात करें, इधर x की पावर 0 है, इधर 1 है x की पावर, ये 2 पावर है, ये r को भी मिडिल टर्म के तौर पर यूज किया जाता है। n-1, और कहाँ तक पावर बढ़ रही है, n तक। एक की पावर बढ़ रही है, दूसरे की कम हो रही है। अगर a को जो है वो 1 पुट कर दें, 1 + x पावर n, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये सारी चीज करने की आपको जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला जो है वो सिंपल, एक 1 + x पावर n का जो लिखा जाता है वो दूसरी बुक्स में आएगा, हम उधर से कर लेंगे। अगर इधर क्या किया है, पहले a को 1 पुट किया है, अब a को 1 भी पुट किया है, और x को जो है -x भी पुट किया है, 1 - x पावर n, उसकी भी एक्सपेंशन की गई है। ये एज इट इज, कहीं भी आपसे इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं पूछा जाना, ठीक है ना। ये देख लें, 2 पावर n का जो फॉर्मूला है वो आप नोट कर लें। ये 2 पावर n का फॉर्मूला क्या है, ये है the sum of the coefficient in the binomial expansion is equal to 2 पावर n। ये रिजल्ट नोट कर ले तो ज्यादा बेहतर है फॉर्मूले से। ये सारे जो हैं ये बायनोमियल, ये कोएफिशिएंट्स हैं, n0 n1 n2, ये सारे क्या हैं, कोएफिशिएंट हैं बायनोमियल थ्योरम के, बायनोमियल एक्सपेंशन के। तो उन्होंने बोला है जब हम उन सब कोएफिशिएंट को जो बायनोमियल एक्सपेंशन में आ रहे हैं जमा करते हैं तो 2 पावर n के इक्वल है। ठीक है, ये देख लें, द सम ऑफ ओड कोएफिशिएंट ऑफ अ बायनोमियल एक्सपेंशन इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इवन कोएफिशिएंट। सिंपल, ओड कोएफिशिएंट ये क्या है, इवन कोएफिशिएंट ये देखें, n तो ऊपर से हमें ये 0 2 और n-1 तक जा रहा है, और ये ओड कोएफिशिएंट दोनों जो हैं वो बराबर होंगे। कोई भी हम बायनोमियल थ्योरम लें, उसको एक्सपेंड करें, उसकी बायनोमियल एक्सपेंशन बनाएं, तो इवन कोएफिशिएंट का सम जो है वो ओड कोएफिशिएंट के बराबर आएगा। ठीक है, the binomial theorem when the index n is negative integer or a fraction। वही बात बायनोमियल थ्योरम की और बायनोमियल सीरीज की। जब बायनोमियल थ्योरम तब लगता है जब हमारे पास n जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर जब आ जाएगा और जब हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी, वो क्या बन जाएगी, सीरीज। ठीक है ना, ये देखें, बायनोमियल थ्योरम में तो एन टर्म एग्जिस्ट करती थी, इधर एन टर्म नहीं है। ये देखें, ये अप टू सोन यहाँ तक चलता जा रहा है और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। और ये देखें, x मोड लेस देन 1, सेम एज ज्योमेट्रिक सीरीज। याद आया कुछ, अभी वो हमने चैप्टर किया है ज्योमेट्रिक सीरीज में, क्या था, यही था ना, x मोड लेस देन 1 है, वो कन्वर्ज करती है। तो ये हमारे पास जो है वो सीरीज बन जाती है। एक बार डिफरेंस आपको फिर बता दूं, जब हमारे पास कोई भी n है, ठीक है ना, अब n की हमने पार्टीशन करनी है। जब n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हमने बायनोमियल थ्योरम लगाना है, और n जब हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन बन गई, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझ रहे हैं ना, होल नंबर्स सारे, लेकिन जब n हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन बन गई या n हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आ गया, तब हमने क्या लगाना है, हमने बायनोमियल सीरीज लगानी है। ये सीरीज का फॉर्मूला है 1 + x पावर n
है, और ये n जो है वो नेगेटिव इंटीजर है या फिर फ्रैक्शन है, उसका फॉर्मूला ये है। ये आपने एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है। याद कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन याद करना भी जरूरी नहीं है। बस फर्स्ट 2-3 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह ओपन करते हैं एक्सपेंशन को। द सीरीज ऑफ द टाइप, ये आपने नोट कर लेना है। ये जो सीरीज है, ये इतनी टर्म्स ये आपने याद कर लेनी है। इसको हम क्या कहते हैं? बायनोमियल सीरीज। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये बायनोमियल सीरीज है। और इसकी जो है वो आर्थ जनरल टर्म पीछे उन्होंने थ्योरम की बताई थी। अब ये सीरीज की जनरल टर्म है, ये भी आपने नोट कर लेनी है। एक बात आपको बता दूं, आपने नोट्स जब बनाने हैं, आप एक पेज लें, उसको दरमियान से जो है वो लाइन लगाएं, आधा आधा करें। इधर लिखें बायनोमियल थ्योरम, इधर लिखें बायनोमियल सीरीज, और दोनों के डिफरेंस जो आपको मिलते हैं वो नोट करते जाएं, ठीक है ना। सबसे मेन डिफरेंस यही है कि उसमें बायनोमियल थ्योरम में आपने लिखना है कि एन टर्म एग्जिस्ट करती है, बायनोमियल सीरीज में एन टर्म एग्जिस्ट नहीं करते। और बायनोमियल थ्योरम में जो हमारे पास है वो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस नहीं पाया जाता, और बायनोमियल सीरीज में जो है हमारे पास सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस पाया जाता है, ठीक है। और बायनोमियल थ्योरम हमारे पास तब यूज होता है जब n जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा। जब n हमारे पास नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन होगी तो ये बायनोमियल सीरीज बन जाएगी। ये 3 डिफरेंस हो गए। चौथा डिफरेंस, आपने जनरल टर्म लिखनी है बायनोमियल थ्योरम की, और दूसरी साइड पे आपने जनरल टर्म लिखनी है बायनोमियल सीरीज की। इसी तरह मैंने अपने नोट्स में लिखा था और इसी तरह आपने अपने नोट्स में लिखना है। ये सम पर्टिकुलर केसेस ऑफ द एक्सपेंशन, ये केसेस हैं हमारे पास। ये सारे जो रिजल्ट्स हैं आपने एज इट इज याद करने हैं, ठीक है ना। ये मैंने एज इट इज याद किए थे। ये 1 + x⁻−1 है। ये 1 + x⁻, इधर जो है ये 1 - x⁻−1 है। दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है, जस्ट माइनस का डिफरेंस आता है। तो इस तरह आप इक्वल रख के एक फॉर्मूला जब याद करेंगे तो आपको दो फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। इधर पावर -2 है, 1 + x⁻−2, 1 - x⁻²। ये भी देखें, इधर भी फॉर्मूला सेम है, जस्ट ये -1 पावर r का डिफरेंस आएगा। मैंने ऐसे ही याद किया है तो वही मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ। अगर इधर देखें तो ये भी जस्ट डिफरेंस ये आएगा दोनों फॉर्मूला में, -1 पावर r, ठीक है ना। इधर ये पोस्ट नेगेटिव में ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये एज इट इज आपने अपने नोट्स में लिख के आपने याद कर लें। एप्लीकेशन ऑफ द बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम की अब एप्लीकेशंस हैं। वी हैव सीन इन पर्टिकुलर, we have seen in particular cases of the expansion of 1 + x⁻n that the power of x go on increasing in each expansion. हमें कुछ उन्होंने कहा ऐसे केस मिलते हैं जहां जो एक्सपेंशन की पावर्स हैं वो आगे से आगे बढ़ती जाती हैं। सिंस अगर x मोड <<1 है तो x की जितनी भी पावर लेंगे वो 1 से छोटा है ना, ये रिजल्ट हम रियल एनालिसिस में करेंगे। कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा है तो उसकी पावर लेने से वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आगे से आगे उसकी जितनी भी पावर्स लेते हैं तो वो x मोड से छोटा ही रहेगा, ठीक है। ये चीज आपने समझ लेनी है। दिस फैक्ट शोज दैट द टर्म्स इन ईच एक्सपेंशन गो ऑन डिक्रीजिंग न्यूमेरिकली। लेकिन अगर हम बायनोमियल सीरीज की बात करें तो ये क्या आ जाता है, उसकी जो टर्म्स हैं एक्सपेंशन की जो पावर है वो क्या होंगी, दिन आगे से आगे बढ़ती जाएंगी। Thus, some initial terms of the binomial series are enough for determining the exprox. बायनोमियल सीरीज जो है ना वो हम किस लिए यूज करते हैं, उसकी हम जस्ट फ्यू टर्म्स जो लेके आगे क्या लिख देते हैं, आगे 3 डॉट्स लगा देते हैं। जैसे ये अभी इधर सीरीज में जो है ये सारी बायनोमियल सीरीज है ना, बायनोमियल एक्सपेंशन है। ये देखें, ये इन्होंने डॉट्स लगाए हैं, जस्ट फ्यू टर्म्स लिख के डॉट्स लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है आगे से आगे वो क्या है, छोटी से छोटी टर्म्स होती जाएंगी जिनको हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, उसको अपने अप्रोक्सीमेशन में यूज नहीं करते। इस तरह सिर्फ पॉइंट्स में कुछ हमारी अप्रोक्सीमेशन में डिफरेंस आता है। समेशन ऑफ इनफिनिट सीरीज, the binomial series are conveniently used for summation of infinite series. The series is compared, हम क्या करते हैं,
ये समीशन ही है ना, इसको हम सम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो सम की फॉर्म में भी आएगा आगे। टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ n एंड x, देन द सम इज कैलकुलेटेड बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n एंड x। सिंपल, इधर कुछ भी नहीं है। इधर से सारा आपको जो है वो करने की जरूरत नहीं है। जो अपनी खुशी से करना चाहे पढ़ने के लिए वो कर सकता है, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। चलें जी, यहाँ तक जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये सारा आगे न्यूमेरिकल ही था, वो कुछ भी इसमें से करने वाला नहीं था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।